कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, इनका सांसद पद जो रद्द हुआ है, भाजपा ने लोकसभा में ये जो कदम उठाया है उसके खिलाफ लगातार कांग्रेस आंदोलन कर रही है। कांग्रेस पार्टी के जो शहर के नेता है पुणे में, वो आज यहाँ पर जो संकल्प सत्याग्रह आंदोलन यहाँ पर किए हुए हैं, निषेध आंदोलन है। शहर के बड़े नेता हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे, उन्हें क्या कहना है, कब तक इस प्रकार के आंदोलन जारी रखेंगे। देश की लोकशाही आबादित नहीं रहती, हुकुमशाही खत्म नहीं होती, तब तक ये आंदोलन चालू रहेगा। सभी छोर मोदी सरनेम ही क्यों लेते हैं, इसके ऊपर भी जो राहुल गांधी का विधान है उसके बाद ये कार्रवाई हुई है लोकसभा में, जो कि संवैधानिक है, ऐसे भाजपा के नेता कह रहे हैं। कम्युनिटी के बारे में ने उन्होंने एक कर्नाटक के भाषण में कहा था कि जितने जी मोदी, ललित मोदी हो, बाकी के मोदी हो, ये जब जाते हैं तो इनको लाने का जो आश्वासन तुमने दिया, और ये मोदी चोर है। और उन्होंने वो जो भाग के गए उनके बारे में कहा है, जो भगोड़े उनके बारे में कहा है। और 9 साल से आप यही कह रहे हो कि आज मैं उनको लाने वाला हूँ, कल उनको। आज तक ना विजय मल्ल्या आया, ना नीरव मोदी आया, ना ललित मोदी आया, तो उसके बारे में संदर्भ में उन्होंने कहा, तो क्या उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? अब जो विधान उद्धव जी ठाकरे इन्होंने किया है कि एक तरह से वार्निंग दे दी है राहुल गांधी को कि कुछ भी अपशब्द वो स्वतंत्र वीर सावर के बारे में करने से बचे, अगर लड़ाई भाजपा के खिलाफ लोकशाही बचाने के लिए जारी रखनी है तो। हमारा मिनिमम कॉमन प्रोग्राम है, पहले भी याद रखें। आज के तारीख में हमारा सिर्फ अदानी और अंबानी का क्या नेक्सस है, वो भ्रष्टाचार में और फ्रीडम ऑफ स्पीच के माध्यम से राहुल गांधी के प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं देते, हम उस पर आज के तारीख में कंसंट्रेशन करेंगे। ये जो विधान आया है उसके बाद ये जो मित्र पक्ष है महाविकास आघाड़ी में, उसमें दरार गिरने की संभावना है क्या? इसमें कोई दरार नहीं गिरेंगी। उनकी विचारधारा उनके तरफ, हमारी विचारधारा हमारी तरफ। मगर मोदी हटाना ये एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम है, लोकशाही आबादित रखना, और उसी के साथ ये जो ठोकशाही चालू है, गुंडागर्दी चालू है, ये हटाना, ये हमारा कॉमन प्रोग्राम है। स्वतंत्र सैनिक थे, वो हमारे भगवान हैं, उनके खिलाफ कोई भी अपशब्द नहीं सुनेंगे, ऐसा भी उद्धव जी ठाकरे इन्होंने कह दिया। हम भी तो वही कह रहे कि हमारे स्वतंत्र सैनिकों के विरोध हम कुछ भी नहीं सहेंगे। यानी आप कहीं ना कहीं सहमत हो उद्धव जी ठाकरे से? मैंने आपको कहा हमारे स्वतंत्र सैनिक, हमारे राष्ट्र पुरुषों के बारे में हम भी एक अपशब्द सुन नहीं पाएंगे। जब आप उद्धातीकरण करते हो और उसमें ये करते हो कि ये थोर पुरुष बड़ा है और ये थोर पुरुष छोटा है, उस वक्त हमें कुछ चीज़ें सामने लानी पड़ती है, तो आप वो करना नहीं, हम लोग चुप बैठेंगे। आपने तो ये भी कह दिया कि स्वतंत्र वीर नहीं थे सावरकर, ये उद्धव ठाकरे को पसंद नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा, राहुल गांधी के हर वाक्य से हम सहमत हैं और हम उसके पीछे हैं। विथ प्रूफ वो कहते हैं? विथ प्रूफ कहते हैं, ऑफ कोर्स। मोहन जी, आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं दूरियां नजर आ रही है, दरार गिरती नजर आ रही है, जिस प्रकार से मित्र पक्ष के जो बड़े नेता प्रमुख है उद्धव ठाकरे, उन्होंने 2 टूक कह दिया कि स्वतंत्र वीर सावरकर के खिलाफ राहुल गांधी कहने से, अपमान करने से बचे। ये बिल्कुल ऐसी कोई बातें नहीं है, ये बीजेपी का एजेंडा है, और बीजेपी चाहती है कि आज जो संविधान का मुद्दा हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देशवासियों ने उठाया है, ये मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए, इस मुद्दे को निकालने के लिए ये सावरकर जी का मुद्दा उन्होंने लाया है। रमेश जी, आज तो भाजपा के नेता मंडली बहुत खुश होंगे कि जो उन्हें चाहिए वैसे ही विधान उद्धव जी ठाकरे दे रहे हैं, जिससे दरार गिरना शुरू हो जाएगी महाविकास आघाड़ी में। नहीं, वो उनका ख्वाब है, उनके कथनी करने में बहुत फ़र्क है। वो हर एक स्टेज के ऊपर फेल्यूर हो गए हैं और उनके खिलाफ जनता अभी आवाज़ दे रही है। आपको पता है कि पूना में कस्बा मतदार संघ में उनको दिखाया है कि लोगों के दिल में कितनी नफरत हो गई बीजेपी और मोदी के खिलाफ। जो महंगाई बढ़ गई है, जो बेरोजगार बढ़ गई है, तो काफ़ी लोग परेशान है। वो परेशानी कस्बा मतदार संघ के माध्यम से दिखाई गई है, और उनकी इतनी ताकत लगने के बावजूद देश का गृह मंत्री यहाँ पे आया, मुख्यमंत्री आया, बड़े बड़े नेता आ गए, करोड़ों रुपए खर्चा किया, कुछ चला नहीं, क्योंकि लोगों ने अभी तय किया है ये मोदी और बीजेपी को सत्य से दूर रखना है। तो देखिए, यहाँ पर और भी बड़े नेता हैं, शहर के दीप्ति ताई चौधरी भी है, संगीता तिवारी भी है, उनसे भी बात करेंगे। दीप्ति ताई, आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार से विधान उद्धव जी ठाकरे की ओर से आया है, स्वतंत्र वीर सावरकर
वाकई में स्वतंत्र वीर थे, ऐसा आप मान क्यों नहीं लेते? जो उद्धव जी कह रहे हैं कि सेल्युलर जेल में जो उन्हें यातना सहनी पड़ी, 15 की उम्र में उन्होंने शपथ ले ली कि अंग्रेज़ों के खिलाफ वो लड़ाई लड़ेंगे, फिर वो विदेश चले गए, तो ये जो उनकी लड़ाई है वो वाकई में लड़ाई थी, ये आप मान क्यों नहीं लेते जो उद्धव जी ठाकरे कह रहे हैं? हमारी आइडियोलॉजी और उनकी आइडियोलॉजी इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमारी जो आइडियोलॉजी है, जो राहुल जी ने बोला है, उसके प्रति हम लोग ठाम हैं। और जो 47 में जो उठाव हुआ था, जो स्वातंत्र पुनः हमारे देश को मिला था, आज़ादी मिली थी, उस वक्त वो कहाँ थे? उस वक्त तो वो नहीं थे हमारे साथ। उल्टा उन्होंने बहुत सारे देशभक्तों को पकड़ के दिया है। जो आपने अगर इतिहास देखा और ठीक से आपने पढ़ा तो आपको समझ में आएगा कि एक बार ठीक है आप जो बोल रहे हैं, लेकिन हमारी आइडियोलॉजी जो है वो राहुल जी के साथ है। जो उन्होंने बोला है वो सही बोला है। आप क्या कहेंगे कि ये जो पेच निर्माण हो गया है, लड़ाई आपकी जो चल रही है कि राहुल गांधी इनका सांसद पद रद्द हो गया है, उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा रहे हो, और ये बीच में से ही उद्धव जी ठाकरे ने कह दिया है कि स्वतंत्र वीर सावरकर, इनके खिलाफ राहुल गांधी ने कुछ भी नहीं कहना चाहिए, वो उन्हें पसंद नहीं। इसमें पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, कोई क्लेश नहीं है इसमें, कोई भी पार्टी में हमारे मनमुटाव नहीं है, हर एक का अपना मत है। और दूसरी बात तो मैं आपको पूछती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पास स्वतंत्र लड़ा में स्वतंत्रता वीर ऐसे कौन थे? एक नाम बताइए ना। एक जन नहीं है उनके पास। जितने भी स्वतंत्रता में लड़े हैं वो सब कांग्रेसी हैं। इसके लिए वो सावरकर जी का नाम लेके आगे आ रहे। पर हम लोग जो बोल रहे हैं माफी वीर सावरकर, जब वो पुरावे के साथ राहुल जी ने दिखाए ना शेगांव में, पुरावे दिखाए, उनके लेटर्स दिखाए, उनके सब खत दिखाए जो अंग्रेजों को भेजे, उसके बाद भी आप हमको यही सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा इस पे क्या है? निष्पन्न यही है कि हम सोचते हैं कि लोग डिवाइड एंड रूल का खेल खेल रहे हैं, पर अब ये खेल काम नहीं करेंगे। हम सब एक साथ हैं और राहुल जी के साथ में है। डिवाइड एंड रूल भाजपा कर रही है जी, जरूर। भाजपा डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों की औलाद है, वो डिवाइड एंड रूल ही कर रहा है, हिटलर की औलाद है। तानाशाही और हिटलरशाही जो चालू है अभी देश में, इसके खिलाफ हम लोग सब आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे तानाशाही और हिटलरशाही अगर देश के लिए घातक है, हमारी जो लोकशाही है उसका खून हो रहा है, और इसीलिए हम लोग लोकतंत्र बचाने के लिए हम यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं। अभय जी, यही बात कही थी उद्धव जी ठाकरे ने कि लोकशाही को बचाना है, भाजपा के खिलाफ लड़ना है, तो फिर जो विवादास्पद बयान देने से राहुल गांधी ने बचना चाहिए। आपने राहुल गांधी जी की 3 दिन के पहले, कल परसों दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक कहा कि मेरी सदस्यता क्यों रद्द हुई, तो एक डिस्ट्रैक्शन है। तो मुझे लगता है कि आज मामला कौन सा है उसके बारे में मुझे कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत है। आज देश को ये पता होना चाहिए कि 20,000 करोड़ रुपए जिस शेल कंपनी से अदानी के पास आए वो कहाँ से आए, राहुल जी पूछते हैं, लोगों को पता चलना चाहिए भ्रष्टाचार कैसा हो रहा है। और जो इम्पोर्टेंट इशू है उसके बारे में मुझे लगता है यदि कंसंट्रेशन हुआ तो ये इशू जो है, तो हिस्ट्री के विषय इसके बारे में विवाद होते रहते हैं, लेकिन आज के विषय जो भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे उसके बारे में बात करें। राहुल गांधी के खिलाफ बचना चाहिए उद्धव जी ने इस प्रकार से बयान देने से? उद्धव जी ने ऐसे बयान देने से कहीं ना कहीं खुद को रोकना चाहिए जब तीनों एक साथ हो। देखो ऐसा है, मैंने आपको बताया कि अलग अलग विचारधारा है, और जब हमारा अलायंस हुआ तो विचारधाराओं का अलायंस नहीं हुआ, हमारा कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का अलायंस। तो ये विचारधारा वो उनकी कहते रहेंगे और हम हमारी विचारधारा कहते रहेंगे। राहुल जी जो कहते हैं उसको पूरी सब हिस्ट्री की मान्यता है और वो विचारधारा हमारी चलती है। देखिए, 2 अलग अलग विचारधाराओं के नेता एक साथ हैं, और यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस अभी भी अड़िग है। जिस प्रकार से भाजपा ने जो अन्याय किया है राहुल गांधी इनके खिलाफ, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है, एक प्रकार से रंजिश दुश्मनी निकालने के लिए ये कार्रवाई हुई है। जो उनका सांसद पद है वो रद्द कर दिया गया है, और इसी के खिलाफ कांग्रेस हर शहर में इस प्रकार से आंदोलन कर रही है। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।